हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे एस ब्लॉक और एस ब्लॉक के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल्वे प्रोसेस। और सॉल्वे प्रोसेस है, इसे प्रोडक्शन किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का और सोडियम कार्बोनेट का। तो हम ये भी लिख सकते हैं सॉल्वे प्रोसेस है वो किसके लिए काम में लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो ये भी लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा, और सोडियम कार्बोनेट है इसको आप सोडा एस भी बोल सकते हो या फिर हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था, वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है इसको। तो देखिएगा सोल्वे प्रोसेस है, इसके थ्रू हम सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बेटा इसको बहुत इजी बना के आपको पढ़ाऊंगा, स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉल्वे प्रोसेस है, इसमें रॉ मटेरियल क्या लिया जाता है। तो हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले रॉ मटेरियल, कि इसमें यूज आने वाला रॉ मटेरियल कौन सा है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं इसका रॉ मटेरियल। तो देखिएगा रॉ मटेरियल में किस किस को यहां पे लिया जाता है। रॉ मटेरियल में बेटा होता है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। साथ में यहाँ पे लेते हैं अमोनिया को लिया जाता है। साथ में लेते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, इसको लेते हैं। और साथ में क्या लिया जाता है, वाटर, ये लेते हैं। तो रॉ मटेरियल में हमने किस किस को लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, अमोनिया को लिया, सोडियम क्लोराइड को लिया और वाटर को लिया। अब इसको मैं स्टेप वाइज बताता हूँ आपको किसके स्टेप वाइज क्या प्रोसीजर होती है। तो हेडिंग लिखेंगे इसके लिए प्रोसीजर देखिएगा क्या क्या प्रोसीजर यहाँ पे काम में लेते हैं। देखो प्रोसीजर, इसकी प्रोसीजर में बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो NaCl है इसका हम सेचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसका नाम होता है ब्राइन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे जो NaCl है उसको वाटर में डिजोल्व करके एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन है उसका फॉर्मेशन करते हैं। और एक्वस NaCl है या NaCl है, इसका सेचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन है, उसी का नाम क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्राइन फर्स्ट है, या मैं इसी को हैशटैग के साथ में लिख रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ ब्राइन। उसके बाद में मैं स्टेप वाइज इसको बताता हूँ। पहले हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ ब्राइन। ब्राइन ने इसका फॉर्मेशन बता रही कि ब्राइन ये क्या बनाता है, कैसे बनता है। तो बेटा हम एक इस टाइप का एक कंटेनर ले लेते हैं, बीकर ले लेते हैं, ये मान लो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर। इसमें क्या लेते हो आप, वाटर, ये वाटर, और इसके अंदर आपने किसको डाल दिया, NaCl को डालकर यहाँ पर जो एक्वस NaCl सॉल्यूशन बनता है, जो NaCl है उसका एक्वस जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन आपका फॉर्मेशन होता है, उस सेचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन। तो ये आपका बन जाता है ब्राइन, ये हो गया ब्राइन सॉल्यूशन। अब देखो मैं स्टेप वाइज चलता जाता हूँ। पहली स्टेप में मैं आपको बताता हूँ अमोनिएटेड ऑफ ब्राइन, या सॉरी अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। ब्राइन है उसका अमोनिएशन किया जाता है, तो लिखेंगे अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। स्टेप फर्स्ट है अमोनिएशन ऑफ ब्राइन, फर्स्ट है अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। ब्राइन है बेटा, इसका अमोनिएशन कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल सा है, नाम से क्लियर हो रहा है। ये तो ब्राइन सॉल्यूशन होगा, इसके अंदर आप क्या ऐड कर दो, अमोनिया, तो उसको क्या बोल दोगे, अमोनिएशन ऑफ ब्राइन, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास में ये ब्राइन सॉल्यूशन था, ये मान लिया मैंने, ये ब्राइन सॉल्यूशन था आपके पास, ये था आपके पास में ब्राइन सॉल्यूशन, ये है ब्राइन सॉल्यूशन। और अमोनिएशन ऑफ ब्राइन में क्या है, आपने ऐड किया, किसको ऐड किया, आप यहाँ पे अमोनिया है, इसको ऐड कर देते हैं। तो अमोनिया ऐड करने पे यहाँ पे जो बनता वो होगा अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। बेटा क्या रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को मैं एक साथ में बताऊंगा। पहले स्टेप में क्या किया आपने, आपके पास में एक्वस NaCl सॉल्यूशन था, उसमें आपने किसको मिला दिया, अमोनिया को मिला दिया, इसको बोल देते हैं अमोनिएशन ऑफ ब्राइन, ठीक है। फिर सेकेंड देखो, इसका करते हैं कार्बोनेशन। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन। स्टेप सेकेंड है, इधर ही मैं बता देता हूं, स्टेप सेकेंड इधर लिख देता हूं। स्टेप सेकेंड स्टेप में क्या होगा, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन।
जो भी आपके पास में अमोनिएटेड ब्राइन है उसका आपने क्या किया, कार्बोनेशन किया। कार्बोनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो ब्राइन सॉल्यूशन था, अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन था, उसके अंदर आपने इसके अंदर क्या मिला दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ये था आपके पास में अमोनिएटेड ब्राइन, इसके अंदर प्रेजेंट था अमोनिएटेड ब्राइन, ये होता है अमोनिएटेड ब्राइन। और अमोनिएटेड ब्राइन है, इसके अंदर हमने क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड। किसको मिला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये होगा कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन। अब हम इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे, सेकंड स्टेप के अंदर ही इसकी रिएक्शन आती है, उसके बाद में थर्ड स्टेप में भी देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले फिर से मैं बता देता हूं, हम पढ़ रहे हैं सोलियो प्रोसेस, और सोलियो प्रोसेस से हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट है, इसका फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल के बारे में फिर से मैं बता रहा हूं, आपने क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड और वाटर लिया। सबसे फर्स्ट स्टेप में इन दोनों का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसका नाम होगा ब्राइन सॉल्यूशन, यानी एक्वस NaCl सॉल्यूशन इज नॉन एज ब्राइन सॉल्यूशन। फिर हम इसका करते हैं अमोनिएशन। अमोनिएशन में क्या करेंगे, यहाँ पर अमोनिया को ऐड करेंगे तो अमोनिएटेड ब्राइन बन जाएगा। इस अमोनिएटेड ब्राइन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया, तो इसको क्या बोल दोगे, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं इसकी रिएक्शंस के बारे में, कि यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शंस है वो साथ साथ में होती जाती हैं। देखिएगा कौन सी रिएक्शन यहाँ पे होंगी, इसको मिटा देते हैं। देखो यहाँ पे बात करें फिर रिएक्शंस की, क्या रिएक्शन यहाँ पे होंगे, देखो हेडिंग लिखेंगे इसमें रिएक्शंस, कौन कौन सी यहाँ पे रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो आपके पास में प्रेजेंट था अमोनिया, इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। ठीक है, वाटर के अंदर क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, और यहाँ पर इनके रिएक्शन से फॉर्मेशन होता है अमोनियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मेशन होता है, ये बन जाता है, क्या नाम होगा इसका, अमोनियम कार्बोनेट। यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया आपका अमोनियम कार्बोनेट है, इसका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्या होगी रिएक्शन, ये अमोनियम कार्बोनेट है, ये आपके पास में था अमोनियम कार्बोनेट, ये अमोनियम कार्बोनेट है, फिर रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, रिएक्ट करता है, साथ में किससे रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे इनकी रिएक्शन से फॉर्मेशन होगा अमोनियम बाइकार्बोनेट है, इसका फॉर्मेशन होगा, बैलेंस करके लिख रहा हूँ, अमोनियम बाइकार्बोनेट है, इसका फॉर्मेशन, अमोनियम कार्बोनेट है, फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और इससे फॉर्मेशन होता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये हो गया आपका अमोनियम कार्बोनेट, किसमें बदल गया, अमोनियम बाइकार्बोनेट में, ये बन गया अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ, साथ में यहाँ पर आपके पास अमोनियम बाइकार्बोनेट बना हुआ है, साथ में क्या प्रेजेंट है, ब्राइन सॉल्यूशन में क्या रहेगा, NaCl प्रेजेंट रहेगा, तो देखो ये आगे NaCl से रिएक्ट करेगा, ये था आपके पास में अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये रिएक्ट करता है NaCl के साथ में। देखो रिएक्शन को मैं इजी बना रहा हूँ, अमोनियम बाइकार्बोनेट है, अमोनियम प्लस, और बाइकार्बोनेट में क्या होगा, HCO3 नेगेटिव, और NaCl में क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस। ये प्लस वाला किसके साथ में ऐड होगा, माइनस के साथ में, ये प्लस वाला किसके साथ में ऐड होगा, माइनस के साथ में। तो यहाँ पर देखोगे किसका फॉर्मेशन होगा, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, साथ में क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में किसका फॉर्मेशन होगा, अमोनियम क्लोराइड। तो यही तो हमें फॉर्मेशन करना था, किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मेशन होगा, ये बनाना था। अब बेटा ये वाली रिएक्शन होती है बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, यहाँ पर रिएक्शन है वो अपने को टेम्परेचर लो करना पड़ता है, लगभग ये होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आता है, ये तो 100+ में होती है। यहाँ पे टेम्परेचर कम करने का रीज़न क्या है बेटा, ये वाटर सोल्यूबल हो जाता है, जैसे जैसे ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ये वाटर सोल्यूबल रहेगा, ये दोनों वाटर के अंदर क्या होंगे, सोल्यूबल रहेंगे, तो हम टेम्परेचर कम करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, PPT की फॉर्म में आ जाएगा, प्रिसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगा, इनसॉल्यूबल हो जाएगा एट लो टेम्परेचर, इनसॉल्यूबल एट लो टेम्परेचर। वाटर के अंदर ये क्या रहेगा, इनसॉल्यूबल, लो टेम्परेचर इसके ऊपर ये क्या रहेगा, इनसॉल्यूबल। तो आपके पास में किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में देखें, फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में किसका फॉर्मेशन कर लिया आपने, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन करना है, ये PPT की फॉर्म में आएगा, इससे सोडियम कार्बोनेट बनाना है। तो हम क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में इसको अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, या इसको फिल्ट्रेट कर लेते हैं।
फिल्ट्रेट करने के बाद में थर्ड स्टेप क्यों बोली, फर्स्ट स्टेप में तो हमने किसका फॉर्मेशन किया, ब्राइन सॉल्यूशन है, उसको बनाने के बाद देख रहे हैं, अमोनिएशन किया था हमने ब्राइन सॉल्यूशन का, ब्राइन सॉल्यूशन उसके अंदर अमोनिया पास की, फिर अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन बना था फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स की, तो कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड सॉल्यूशन, उसके अंदर ये वाली रिएक्शन हुई, जिसके रिजल्ट में हमने किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखो स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, ये हमारे पास में सोडियम बाइकार्बोनेट था, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी हाई हीटिंग करते हैं, तो हाई हीटिंग पे यहाँ पर फॉर्मेशन होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है, इसका फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, इसका फॉर्मेशन होगा। साथ में यहाँ पर बेटा फोर्थ स्टेप भी ले लेते हैं। फोर्थ स्टेप में यहाँ पे होता है रिकवरी ऑफ अमोनिया। फोर्थ स्टेप में क्या कर लेते हैं, अमोनिया की रिकवरी। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया डाल रहे हैं और इसी प्रोसेस के अंदर हमें अमोनिया अगर मिल जाती है तो उसको फर्स्ट स्टेप में फिर से यूज में ले लेते हैं, क्योंकि बेटा अमोनिया होता है ना, ये कॉस्टली होता है, तो अगर हमें फ्री फंड में ये मिल रही है, अगर आपको ये यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है तो अच्छा है ना, हमें उसकी रिकवरी होगी, हमें फिर से क्या कर लेंगे, उसको फर्स्ट स्टेप उसके अंदर यूज में कर ले लेंगे। इसको लिखिए। फिर फोर्थ स्टेप में आता है रिकवरी ऑफ अमोनिया, लिखेंगे रिकवरी ऑफ अमोनिया, लिख लिया इसको। फिर करते हैं रिकवरी ऑफ अमोनिया। देखो आपके पास में यहां पर क्या बच गया, आपके पास में यहाँ पर बाकी तो सब ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पे यूज होकर इसको बना लिया, फिर ये यूज होकर यहाँ पे बन गया, फिर इसके यूज से यह बन गया ये, और आपके पास में यहाँ पर इस वाली प्रोसेस से क्या बचा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड। हालांकि ये वाटर सॉल्युबल होता है, पीपीटी की फॉर्म में ये बाहर निकाल लिया तो आपके सॉल्यूशन में क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। उसको इवेपोरेशन आप कर देते हैं तो आपके पास में ये भी इसके क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है अमोनियम क्लोराइड के। ठीक है, लिखेंगे स्टेप फोर्थ, इसको मिटा दें, देखिएगा आगे स्टेप फोर्थ स्टेप में क्या होगा देख लेते हैं। स्टेप फोर्थ स्टेप में देखो, फोर्थ स्टेप में होता है रिकवरी ऑफ अमोनिया, रिकवरी ऑफ अमोनिया। अमोनिया इसकी रिकवरी किस टाइप से की जाती है, आपके पास में थर्ड स्टेप किया तो वहां पे क्या बचा हुआ, अमोनियम क्लोराइड, इसके अंदर हम मिला देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कहां से आता है इसकी बात भी करेंगे। ठीक है, तो यहां पे इसको मिलाने से आपके पास मिलेगी अमोनिया प्लस कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। अब देखो आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहां से आया है, ये देखिएगा कहां से आएगा, इसकी बात कर रहे हैं। हमने देखो रॉ मटेरियल में क्या लिया था, रॉ मटेरियल में याद करो, हमने रॉ मटेरियल में हमने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट, ये लिया था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो यहां पर बनता है कि क्लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज यहाँ पे ले लेंगे जिससे अमोनिया की रिकवरी हो जाएगी। साथ में यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में यूज आ जाएगी, स्टेप सेकेंड में। कार्बोनेशन कर लेते हैं ना, अमोनेटेड ब्राइन सॉल्यूशन है उसके कार्बोनेशन में काम में आ जाती है। ठीक है, तो ये थी बेटा सॉल्यूट प्रोसेस। इसका डायग्राम वगैरह ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता नीट के अंदर, देखना चाहो तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ, या मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता भी देता हूं। देखो इस टाइप का होता है, देखो इस टाइप का सेटअप होता है। इस टाइप का सेटअप लेता है, देखो यहां पे डालते हैं हम अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन, इसमें लिया जाता है अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन, ये डालते हैं। साथ में बेटा मशरूम जैसे यहाँ पे ऐसे ब्लेड लगी रहती हैं, जिसका क्या यूज होता है, मशरूम जैसे ऐसे ब्लेड लगी रहती हैं, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। इसका यूज होता है बेटा, ये जो भी आपने मिलाया ना इसको, ये जो भी आप डाल रहे हो इसके अंदर, जैसे यहाँ से पास किया कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनको आपस में अच्छी तरह से मिक्सिंग के काम में आता है। ठीक है, जब ऐसे मिक्स कर देते हो तो यहाँ पर बनता है आपके पास में अमोनियम क्लोराइड बनता है, और साथ में क्या बनता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और यहाँ से वेस्ट गैस है वो निकलती भी जाती है, वेस्ट गैस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट की फॉर्म में निकलते हैं, कुछ अमोनिया उसका भी वेस्टेज होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में ये जो सेटअप है, इसे हमारे पास में क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम बाइकार्बोनेट है, इसका फॉर्मेशन होता है।
सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट का ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहां से बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट और इसी सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम होता है बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये थी बेटा सॉल्यूट प्रोसेस। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इसको। देखो क्या पढ़ा है हमने सॉल्यूट प्रोसेस में, किसके लिए होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट है, इसके फॉर्मेशन के लिए हमने इसको यूज में लिया। स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल को ध्यान में रखेंगे। रॉ मटेरियल क्या होता है, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया, NaCl और वाटर। सबसे पहले NaCl और वाटर को मिलाते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बना देते हैं। अमोनिया गैस पास की, अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन मिल जाएगा। सेकंड में कार्बन डाइऑक्साइड पास की, इसका कार्बोनेशन हो जाता है। रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पर आपस में मिक्स हो गए, इस रिएक्शन के थ्रू किसका फॉर्मेशन करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। हीट करने पे क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, जिसका नाम होता है सोडा एस भी बोल देते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया भी था। फिर यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड आपके पास में बचा हुआ है, तो ये अमोनियम क्लोराइड है, इससे क्या हो जाती है, रिकवरी ऑफ अमोनिया, जिसके अंदर किसको काम मिलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो कहाँ से आया, आपने रॉ मटेरियल में किसको लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट को। हीट करने पे क्विकलाइम बोल देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी सेकंड स्टेप में कार्बोनेशन में काम में आ जाएगा, और फिर जब ये इसको वाटर के साथ में डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसका यूज रिकवरी ऑफ अमोनिया में आ जाता है, ठीक है। नोट कीजिएगा इसको। नोट कर लिया। नेक्स्ट है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। देखिएगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में डिस्कस करना है। बेटा ये तो बता हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्कलाइन मेटल है, उसके कौन कौन से कंपाउंड होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखो हेडिंग लिखेंगे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये होता है KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है KO2, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी बात करते हैं प्रिपरेशन की, किस टाइप से इसको प्रिपेयर किया जाता है। लिखेंगे प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। बेटा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, इसका प्रिपरेशन किया जाता है, पोटेशियम है, इसको बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के साथ में, लेकिन फ्री रखा जाता है मॉइस्चर से। मॉइस्चर से फ्री रखकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया जाता है, तो यहां से फॉर्मेशन होता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो मैं इसके लिए लिख रहा हूं इट इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग पोटेशियम in excess of O2 free from moisture, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेशियम है, इसकी रिएक्शन किसके साथ में की जाती है, O2 के साथ में। O2 को किस में ले जाता है, एक्सेस में, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटा मॉइस्चर के प्रेजेंस से बाइकार्बोनेट बन जाते हैं। देखो क्या बनेगा, KO2, ये बन जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है। सॉरी, मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होती है इसको मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद में बात करें प्रॉपर्टीज की, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है इसकी। बेटा ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आज तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फिर भी पता होना चाहिए, आपने NCERT सिलेबस में दे रखा है तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज में ये बेटा डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता है CO के साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। CO कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के साथ में डायरेक्टली रिएक्ट करके पोटेशियम कार्बोनेट इसका फॉर्मेशन कर लेगा, और वाटर अगर प्रेजेंट है, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वहां पर बाइकार्बोनेट बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट रिएक्ट्स डायरेक्टली विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो डायरेक्टली इसके साथ में, बैलेंस अपने से कर लेना। यहां पर फॉर्मेशन होगा K2CO3 और साथ में क्या बन जाएगी, O2 गैस, बैलेंस करे तो ये लगा देते, ठीक है। ये बेटा KO2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ में भी रिएक्ट करेगा, यहाँ पर बना K2CO3, बैलेंस करके लिखोगे 3/O2, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्सेस CO2 है और मॉइस्चर प्रेजेंट है इसी वाली रिएक्शन में, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट फॉर्म पोटेशियम बाइकार्बोनेट।
लिख देते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। देखो इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर क्या रिएक्शन होगी, मॉइस्चर के प्रेजेंस में वाटर वो भी इसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखो 4 CO2 है, बैलेंस करके मैं बता रहा हूँ, बैलेंस करना आपको सिखा भी चुके, प्लस 2H2, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस 3O2। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे और बता देता हूँ आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका फॉर्मेशन, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन तो हम सॉल्वेंट प्रोसेस से कर रहे थे, लेकिन पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, इसका फॉर्मेशन सॉल्वेंट प्रोसेस से नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन बता रहा हूँ मैं, ध्यान देना बेटा। सॉल्वेंट प्रोसेस में सोडियम बाइकार्बोनेट है वो तो पीपीटी की फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, जबकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको प्रिसिपिटेट फॉर्म में वो ऑब्टेन नहीं हो पाता। ठीक है, ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी के कंसेप्ट बेटा मैंने बता चुका हूँ, यहाँ पर बार बार रिपीट नहीं करूँगा। इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी, वहाँ पे मैंने सॉल्युबिलिटी है उसके सारे ऑर्डर बता दिए कि फर्स्ट ग्रुप की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ती है, सेकंड की डिक्रीज होती है विथ एक्सेप्शन। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। और भी बता देता हूँ मैं, एक पॉइंट और बता देता हूँ इसके लिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे, अगर बेटा इसको सल्फर के साथ में हीट किया जाता है तो देखो क्या बनाएगा। सल्फर के साथ में हीट करने पे पोटेशियम सल्फेट इसका फॉर्मेशन कर लेता है। ऑन हीटिंग विद सल्फर इट फॉर्म पोटेशियम सल्फेट। ऑन हीटिंग विद सल्फर इट फॉर्म पोटेशियम सल्फेट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए हमें, कोई भी पॉइंट हमें छोड़ना नहीं है। ऑन हीटिंग विथ सल्फर इट फॉर्म पोटेशियम सल्फेट। देखो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, सल्फर के साथ में रिएक्ट करके फॉर्मेशन कर लेता है K2SO4, इसका फॉर्मेशन कर लेता है पोटेशियम सल्फेट का। अगर इसको वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया जाए तो देखो, या एक चीज और मैं बता देता हूं, ये ऑरेंज कलर का पाउडर होता है जिसको क्रोम येलो भी बोल देते हैं। इट इज ऑरेंज कलर्ड पाउडर, इट इज ऑरेंज कलर्ड पाउडर, क्रोम येलो कलर होता है इसका। रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ में भी रिएक्ट करता है। देखो ये बनाएगा वाटर के साथ में रिएक्ट करके, इससे फॉर्मेशन होता पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन प्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये बनता है। ठीक है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ में करने पे ये तो याद रखने वाले KOH का फॉर्मेशन और का हाइड्रोजन प्रोक्साइड बनता है और O2 बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी यूज, कहाँ पे यूज में आता है, यूजेस। बेटा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था आपको, शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर इसका यूज स्पेस में कैप्सूल के फॉर्म में होता है या ब्रीथिंग मास्क है उसके अंदर किया जाता है। ठीक है, तो स्पेस कैप्सूल में होता है जहाँ पर एयर प्योरिफिकेशन में काम में आता है इसको, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ब्रीथिंग मास्क में काम में आता है। ब्रीथिंग मास्क में क्यों काम में आता है, क्योंकि ये O2 है, O2 प्रोड्यूस करता है और CO2 को रिमूव करता है, ये इसके मेन है। ठीक है, तो जितने ही पॉइंट हम सबको हम कवर करते हुए चल रहे हैं, तो ये होता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। एक और होता है पोटेशियम सेस्क्यू ऑक्साइड, ये होता है K2CO3, पोटेशियम सेस्क्यू ऑक्साइड। उसका फॉर्मेशन देखिएगा कैसे होता है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी बता देते हैं, मिटा दे इसको। देखो पोटेशियम सेस्क्वी ऑक्साइड, पोटेशियम सेस्क्वी ऑक्साइड K2O3। अब बेटा पोटेशियम सेस्क्वी ऑक्साइड है, इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, ये होता पोटेशियम डिजोल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया।
पोटेशियम जब वो किस में डिजोल्व होता है, लिक्विड अमोनिया में। व्हेन पोटेशियम इज डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया देन पास्ड O2, एक्सेस में O2 यहाँ पर पास करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है K2O3 जिसका नाम होता है पोटेशियम सेस की ऑक्साइड। ध्यान में रख लेना इसको, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो बोल देंगे सर पढ़ा क्यों रहे हैं बेटा, एनसीईआरटी में देर का पढ़ाना पड़ता है, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। आज तक नहीं पूछा गया इसलिए मैं बोल दिया कि नॉट सो इम्पॉर्टेंट, वैसे हर पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है अपने में। तो यहाँ पर बता रहे हैं पोटेशियम सेस की ऑक्साइड क्या होता है, K2O3। पोटेशियम है उसको डिजोल्व करते हैं हम लिक्विड अमोनिया में और फिर पास करते हैं ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है K2O3 और K2O3 क्या होता है, पोटेशियम सेस की ऑक्साइड। तो ये था बेटा एल्कली मेटल्स और उसके कंपाउंड। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्कली अर्थ मेटल, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे एल्कलाई अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देखिएगा यहाँ पे बेटा स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स बताने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सेकेंड वाला क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके कुछ कंपाउंड्स है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो कौन कौन से कंपाउंड होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम बोलते हैं ना पीओपी, है ना, ये होता पीओपी। ये होता कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2, ये लिख दो बेटा। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है, इसकी कंपैरिजन में जो वाटर होता है ना वो हाफ होता है स्टाइकोमेट्री में, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 कैल्शियम सल्फेट डॉट H2, एक ही बात है दोनों, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो कैसे बनता है, क्या रिएक्शन होती है, देखिएगा बेटा। ये होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, ये होता है जिप्सम। जिप्सम ठीक है, जो सीमेंट वगैरह में भी प्रेजेंट होता है। अब इसको मैंने टेम्परेचर दिया 393 केल्विन, इतना टेम्परेचर देता है। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मेशन होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2, या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 2 कैल्शियम सल्फेट डॉट H2। इसकी क्या बन जाएगी, हेमी हाइड्रेटेड फॉर्म। कैल्शियम सल्फेट इसकी कौन सी फॉर्म होगी, हेमी हाइड्रेटेड फॉर्म, या लिख सकते हैं हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट ये होता है, और इसी का नाम क्या होता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर टेम्परेचर इससे और ज्यादा आपने कर दिया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा आपने बढ़ा दिया, तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है वो सारे निकल जाएंगे। तो यहां पे क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट। ये होता है डेड ब्रंट प्लास्टर, डेड ब्रंट प्लास्टर, ये होता है डेड ब्रंट प्लास्टर। आगे देखिएगा बेटा, यहां पर ये वाली रिएक्शन है, ये आप इन्वर्स भी करवा सकते हो। देखो जैसे मैंने ये लिया पीओपी, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2, इसकी सेटिंग रिएक्शन होती है वाटर के साथ में। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मेशन हो जाता है, जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर के साथ में रिएक्शन होती है, सेटिंग रिएक्शन वाटर में मिलाकर। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 ये होगा, क्या बन जाता है फिर से, जिप्सम। और यहां पे जो सल्फर होता है वो ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में होता है। सल्फर किसमें होता है, ऑर्थोरोम्बिक। और इसको अगर हार्ड कर लीजिए, कुछ टाइम तक रखने पे इसमें हार्डनिंग होती है। हार्डनिंग जब इसके अंदर होती है तो यहाँ पर ये जो ऑर्थोरोम्बिक सल्फर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर में। बस ये ध्यान में रख लेना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोक्लिनिक। तो बेटा जो नीट एग्जाम में पूछा जाता है उसका फॉर्मूला पूछा जाता है, फॉर्मूला ध्यान में रखना, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2, ये हेमी हाइड्रेटेड फॉर्म होती है किसकी, जिप्सम की। क्लियर होगा। सेटिंग रिएक्शन में क्या होगा, इसमें वाटर मिला के फिर इसका फॉर्मेशन हो जाता है। हार्ड करोगे तो बस कन्वर्ट क्या होगा, यहाँ पर जो सल्फर है वो ऑर्थोरोम्बिक से कन्वर्ट हो जाता है मोनोक्लिनिक में। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। सेकेंड इसके बारे में सीमेंट। सीमेंट बेसिकली क्या होता है,
कैल्शियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट होते हैं। इसको मिटा दें, सेकेंड लिखेंगे सीमेंट। नेक्स्ट लिखिएगा सीमेंट। सीमेंट तो बेटे सीमेंट क्या, इट इज बेसिकली कैल्शियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट। इट इज बेसिकली सिलिकेट ऑफ, वैसे मेटा सिलिकेट भी बोल सकते हैं, सिलिकेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, इसके सिलिकेट होता है। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कैल्शियम है, एक कैल्शियम ऑक्साइड है, ये रिएक्ट करता है SiO2 के साथ में, और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है कैल्शियम सिलिकेट का, या मेटा सिलिकेट भी बोल सकते हो। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, SiO2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, MgSiO3। ऐसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3, ये SiO2 इससे रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, Al2SiO3 का होल थ्राइस, और ये आपस में ये क्या होता है आपका सीमेंट। अब देखो घर वगैरह की चिनाई करते हैं हम, तो वहाँ पे सीमेंट में काम में लेते हैं, वहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सीमेंट आपकी ये सिलिकेट है, इसमें आप मिला देते हो बजरी, बजरी और क्या डाल देते हो साथ में, पानी डाल देते हो, वाटर डाल देते हो। तो यहाँ पर जो एक चिनाई करने के लिए जो काम में लेते हैं, हमारी तरफ उसको बोला जाता है माल, बोल देते हैं उसको, इंग्लिश में बोलता है मोर्टार। मोर्टार बन जाता है, माल बन जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि माल कैसे बनता है ना, तो माल कैसे बनाओगे, सीमेंट में क्या मिला दो, बजरी और वाटर मिला दो, आपका माल बन जाता है, जिसका यूज किस में होता है, चिनाई करने के काम में लिया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसका। फिर कैल्शियम इसके कंपाउंड में लिख रहा हूं, जिसमें पहले लिखोगे कैल्शियम कार्बोनेट, कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, जिनसे हमारे पास हमसे क्वेश्चन पूछा है तो उनको मैं लिख रहा हूं, लिखेंगे कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, हेडिंग लिखेंगे कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। यहां पे मैंने लिख दिया कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, जिसके अंदर फर्स्ट में लिख रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब यहां पे देखो इसकी कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट कर रहे हो आप, हीट करने पे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आप हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइन भी बोल देते हैं इसको। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, लाइमस्टोन है, चूने का पत्थर होता है लाइमस्टोन। फिर आपके पास में क्या कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें आपने मान लो कि इसमें ऐड कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर देते हो आप। यहाँ पे मान लो कि इसके अंदर आपने वाटर ऐड किया, आपने यहाँ पर ऐड किया वाटर, तो किसका फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अगर यहाँ पर आपने कार्बन डाइऑक्साइड में मिला दिया तो यहाँ पर क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, अगर कैल्शियम का यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में लिया जाता है पहले, तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, और उस कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अगर फिर से आप हीट कर देते हो तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विकलाइन भी बोल देते हैं इसको, वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो हाइड्रोक्साइड फिर किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ में ली जाए तो बाइकार्बोनेट बनता है, उसके बाद में उसको हीट करने पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। फिर इसके बताते हैं रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। चलो इसी के साथ में मैं लिख देता हूं, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे बेटा कैल्शियम कार्बोनेट है वो HCl के साथ में रिएक्ट करेगा, तो यहां पर फॉर्मेशन होगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 और वाटर, इसका फॉर्मेशन हो जाता। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, HCl के साथ में रिएक्ट करके बना लेगा कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वैसे ही इसकी रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ में करें तो क्लोराइड है उसकी जगह क्या बन जाएगी, ये बेटा ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है, पहला केटाइन है और इसका ये वाला एनाइन, इसका केटाइन और इसका क्या होते हैं एनाइन, ये आपस में कंपाउंड बना लेते हैं, मेन कंपाउंड ये होता है। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, साथ में तो भी बनेगा CO2 बन जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाता। ठीक है,
तो ये था कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोला था लाइमस्टोन। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोल दिया था, क्विकलाइन भी बोल दिया जाता है। नोट कर लीजिए इसको। फिर बताते हैं रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, लिख लिया इसको, मिटा दे। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइन। कैल्शियम ऑक्साइड इसकी रिएक्शन बता रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है वो SiO2 से रिएक्ट करके बना लेता है कैल्शियम मेटासिलिकेट। SiO3 क्या होता है, मेटासिलिकेट। ये होगा कैल्शियम मेटासिलिकेट है, इसका फॉर्मेशन कर लेता है। ऐसे बेटा एक रिएक्शन होती है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसकी रिएक्शन फॉस्फोरिक एसिड के साथ में करवा लेते हैं H3PO4। तो यहाँ पर बनता है Ca3PO4 होल थ्राइस। कैल्शियम फॉस्फेट है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको थॉम्स स्लैग भी बोला जाता है, जिसका यूज एज ए फर्टिलाइजर भी होता है। इसका फॉर्मेशन दूसरे मेथड से भी होता है, लेकिन यहाँ पर तो एस ब्लॉक के बेसिस पे बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के कंपाउंड में रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी रिएक्शन की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, देखिएगा इससे किसका फॉर्मेशन होगा बेटा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एक रिएक्शन तो हमने पढ़ी थी इसे लेक्चर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो अमोनियम क्लोराइड है, उसके साथ में रिएक्ट करके रिकवरी कर रहा था किसकी, अमोनिया की। ये होता है अमोनिया देता है, CO2 है, HCl है, सॉरी H2, अमोनिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसकी जो मेन रिएक्शन है उसकी बात कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है इसकी मेन रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ में करते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड और CaOCl2 बनाता है, जो होता है ब्लीचिंग पाउडर, ये बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है OCl और Cl, ये होगा। एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसका हाइड्रोलाइसिस भी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भी बता देता हूँ। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो बेटा इसका हाइड्रोलाइसिस में देखो ये है ClOCl, तो यहाँ पे देखेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन है, तो इस पे क्या होगा H, और इधर क्या होगा OH, इधर आ जाएगा H, इधर क्या होगा OH, ऐसे ही होता ना, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस, तो क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl प्लस HOCl। और बेटा HOCl होता है ये अनस्टेबल होता है, ब्रेक इसमें हो जाता है HCl, और आपको प्रोड्यूस करता है नेसेंट ऑक्सीजन, और जो भी आपको नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं वो एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये था बेटा आपका एस ब्लॉक, ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया। एक और बता देता हूं मैं, यहाँ पर पूछा जाता है डोलोमाइट क्या होता है, जो भी पूछे गए उन सबको बता देता हूँ। डोलोमाइट ये होता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये होता है डोलोमाइट। एक और पूछा जाता है कि सोडियम है, इसका लस्टर किसके कारण क्यों चमकता है, ड्यू टू लूजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेटा ये था आपका एस ब्लॉक एलिमेंट, तो आपका एस ब्लॉक है वो कंप्लीट हो गया, और आपके पास में एक चैप्टर और बच गया यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन के बारे में मोस्टली हम डिस्कस कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल में और केमिकल बॉन्डिंग में, या ब्लॉक केमिस्ट्री, उसके अंदर सभी रिएक्शन उसकी आ चुकी हैं। उसके अंदर देखो क्या क्या दे रखा है, वाटर के बारे में दे रखा है, हैवी वाटर क्या होता है सब जानते हैं, D2O होता है, और साथ में हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, उसके बारे में भी हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसकी रिएक्शन है उनके बारे में भी ऑलमोस्ट हम जान चुके हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री में आ गया, कुछ रिएक्शन हमने उसकी डिस्कस की थी, रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह में भी डिस्कस की थी, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के कंसेप्ट भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे जो मेन नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ऐसे तो बहुत सारे केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, कितनी भी पढ़ते जाओ, है ना, लेकिन नीट में सिलेक्ट होने के लिए पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छोड़ना क्या होता है। तो जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता उसको बार बार आप रट रहे हो, जैसे मैंने बताया सोडियम पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इस टाइप की चीज़ों को आप रटते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाता तो हो सकता है फिर भी गलत हो जाए, क्योंकि कई बार चीज़ें याद भी नहीं रहती और जनरली पूछा भी नहीं जाता। नीट के अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो मैं हाइड्रोजन उसके भी सिर्फ कंसेप्चुअल पार्ट है उसी को डिस्कस करूंगा, और उसका कंसेप्चुअल पार्ट क्या होता है,
उसका कंसेप्चुअल पार्ट है हार्डनेस ऑफ वाटर, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि कोई भी पढ़ते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसको भी हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।